नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष आयशा जो नाम है उसका क्या इतिहास है, आखिर में आयशा कौन थी, इसके संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जब 632 ईस्वी में मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो आखिर में एक प्रश्न सबसे बड़ा ये आया कि उनका उत्तराधिकारी कौन बने। एक तरफ उनके उत्तराधिकारी को लेकर के कुछ लोग ये मान रहे थे कि जो उनका जो उत्तराधिकारी है उन्हीं के विरासत का व्यक्ति, मतलब उन्हीं के परिवार का जो लोग है वही उनका उत्तराधिकारी बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ इस विचारधारा को मानने वाले लोग थे कि उनका जो उत्तराधिकारी है निर्वाचन के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए। तो वहीं मोहम्मद साहब की विधवा पत्नी थी और उस विधवा पत्नी का नाम था आयशा। तो आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी आयशा कौन थी। तो मोहम्मद साहब की विधवा पत्नी थी आयशा। आयशा चाहती थी कि मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी बने वह निर्वाचन के आधार पर बनाया जाना चाहिए। आखिर में जो आयशा थी उन्होंने वो चाहा कि मेरे ही जो पिताजी हैं, आयशा के पिताजी हैं, वो निर्वाचन के आधार पर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने चाहिए। आयशा ये चाहती थी। वहीं कुछ लोग मानने वाले थे कि जो मोहम्मद साहब का प्रथम शिष्य है, अब प्रथम शिष्य कौन थे तो अली थे। ये जो अली मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य भी थे, उनके चचेरे भाई भी थे और उनके दामाद भी थे। कुछ लोग उन अली को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी। तो आप सभी को यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी ये तो मिल गई होगी आयशा कौन थी। अब जब बात आई इस विषय पर आई गई है तो हम ये भी जानते हैं कि आखिर में मुस्लिम जो धर्म है इसका विभाजन कैसे हुआ, मतलब ये दो संप्रदाय मुख्य रूप में कैसे बटा। एक संप्रदाय आपकी जो मुस्लिम धर्म की एक शाखा जानी जाती है सुन्नी के रूप में और दूसरी शाखा जानी जाती है शिया के रूप में। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सुन्नी का जन्म कैसे हुआ, शिया लोग कैसे बने। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। जो मोहम्मद साहब की विधवा पत्नी थी आयशा चाहती थी कि मेरे पिताजी ही मुस्लिम धर्म में आगे उत्तराधिकारी बने। तो आयशा की विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे उनको सुन्नी नाम से संबोधित किया जाने लगा। वहीं जो लोग अली को, जो कि उनके विरासत के आधार पर बनने वाले उत्तराधिकारी थे, जो अली को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, उनको शिया नाम से संबोधित किया जाने लगा। बाद में चलकर के सुन्नी भी 4 उप शाखाओं में और डिवाइड हो गया। अब वो 4 उप शाखाएं कौन कौन सी थी, मतलब सुन्नी कितने भागों में बांटे, 4 भागों में आगे चल गए। पहला भाग हनफी, दूसरा हनबली, शफई और मलिकी, ये 4 और उप संप्रदाय में बटे मुसलमान। और जो वही दूसरा उप शाखा है शिया, वो शिया भी 3 और उप शाखाओं में विभाजित हुई, इसना असरिया, जैदिया और इस्माइलिया। अब जो इसना असरिया है वो 2 और उप शाखाओं में बट गया, एक अकबरी और दूसरा उसूदी।